सुबह का समय था। सूरज पूर्व दिशा में अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रमा, उमा और उषा नहा धोकर शिव मंदिर पहुंच गई थी। रमा ने शिवलिंग के आगे दीपक जलाया। उमा घंटी बजा रही थी और फिर तीनों बहन एक एक कर मंत्र पढ़ते हुए जलाभिषेक करने लगी। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र के बाद तीनों ने आरती की और फिर शिव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। हे मेरे भोले बाबा, अपनी दया के आसमान के नीचे हमें हमेशा रखिएगा। सुख हो या दुख हो, हमारा हाथ थामे रखिएगा। शिव जी की पूजा करके तीनों बहनें अपने घर की ओर चल पड़ी। उनका घर मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था और बीच में एक नदी थी। लेकिन वे तीनों बहनें बिना नागा किए तैरते हुए हर दिन नदी पार करती और शिव जी के मंदिर आती और पूरे मन से उनकी पूजा करती। जानती हो उमा, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं भोले बाबा के मंदिर को छोड़कर कहीं जाऊं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रमा। भोले बाबा का जब हम जलाभिषेक करते हैं तो लगता है संसार ठहर सा गया है। स्वयं बाबा सामने खड़े हैं और हम उनके पैर धो रहे हैं। सही कहा, अद्भुत लगता है उस समय। रमा, उषा और उमा इन तीनों बहनों को शिव भक्ति विरासत में मिली है। इनकी माँ सुनीता स्वयं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है। शादी के 15 साल तक सुनीता की कोख सुनी की सुनी थी। वो हर दिन शिव मंदिर आती और महादेव से एक ही गुहार करती कि हे महादेव, आप तो असंभव को संभव बनाने वाले हैं। ऐसा क्या जगत में है जो आपकी कृपा से प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु, आपकी इस दासी की गोद सुनी है, इसे भर दीजिए महादेव, इसे भर दीजिए। वैसे प्रभु, ये मेरी इच्छा है, लेकिन आपकी जो इच्छा है वही पूरी हो। सुनीता का पति राम सुंदर एक ज्योतिषी था। कुंडली पढ़कर वो जो कुछ कह देता वही हो जाया करता था। उसका कहा हुआ कभी नहीं पलटता था। उसने बहुत तपस्या करके ज्योतिष में महारत हासिल की थी। उसने अपनी पत्नी की कुंडली स्वयं देखी थी और उसने साफ साफ कह दिया था कि सुनीता, ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है, इसे गलत नहीं साबित किया जा सकता है। देखो, मैंने एक बार नहीं कई बार तुम्हारी कुंडली देखी है। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। देखिए, मैं आपकी विद्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि महादेव की शक्ति के आगे सारी विद्या फेल है। आखिरकार सुनीता की बात ही सही हुई। शादी के 15 साल बाद सुनीता की गोद भरी और एक साथ ही उसने 3 बच्चियों को जन्म दिया। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को देखकर सुनीता की आंखें भर आईं। राम सुंदर भी भोलेनाथ के इस चमत्कार पर बहुत खुश था और उसी खुशी में उसने एक बात कही कि सुनीता, ये हमारी बच्चियां नहीं है, ये तीनों की तीनों महादेव की बेटियां हैं, भोलेनाथ की बेटियां हैं। ये तीनों बच्चियों के आगमन से राम सुंदर और सुनीता का सूना आंगन खुशियों से भर गया था। अपनी बच्चियों को हंसता देख, उनकी किलकारी सुनकर उन्हें ऐसा लगता कि सारी जहान की दौलत उनके कदमों में आ गई है। एक बार की बात है, राम सुंदर ने अपनी तीनों बेटियों की भी कुंडली बनाई और कुंडली बनने के बाद, हे भगवान, ये क्या है? तीनों की कुंडली में एक जैसे ग्रह और तीनों की मौत 17वें साल में हो जाएगी, वो भी किसी पहाड़ी स्थान पर। राम सुंदर बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इतना बड़ा सदमा लगे, क्योंकि उन तीनों बच्चियों में तो उसकी जान बसती थी। समय धीरे धीरे कर बीतता गया। रमा, उमा और उषा ने 17वें साल में प्रवेश किया। एक दिन की बात है, शाम का समय था। तभी तीनों बहनों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बेटी, बोलो ना, क्या बात है? पिताजी, हम तीनों बहन बचपन से ही चाहते हैं कि एक साथ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सौभाग्यशाली लोग ही ये यात्रा कर पाते हैं। पिताजी, हम चाहते हैं कि अगले सोमवार को हम इस यात्रा पर निकल जाएं। राम सुंदर ने ऊपर ऊपर से हामी भरी, लेकिन उसका मन अशांत हो गया और ज्यों-ज्यों उनके जाने का दिन नजदीक आने लगा, वो और भी उदास रहने लगा। सुनीता ने उसके मन के भावों को पढ़ लिया। क्या बात है जी, जब से तीनों बेटियों ने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की बात कही है, मैं देख रही हूँ कि आप काफी विचलित से रहते हैं। आज तो आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए जी, आप मुझसे मत छिपाइए, मैं सालों से आपको जानती हूँ। लेकिन राम सुंदर ने सुनीता से कुछ भी नहीं कहा। सोमवार को तीनों बहनें यात्रा पर निकल गईं।
आंसू भरी आंखों से सुनीता और रामसुंदर ने अपनी बेटियों को विदा किया। उसी रात की बात है, रामसुंदर और सुनीता गहरी नींद में थे। तभी रामसुंदर ने सपने में देखा कि रमा, उषा और उमा नदी में डूब रहे हैं और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं और उसे पुकार रहे हैं, पिताजी बचाइए, बचाइए पिताजी, बचाइए। रामसुंदर उन्हें बचाने जाता है, लेकिन वो तीनों की तीनों पानी में डूबकर मर जाती हैं। थोड़ी देर बाद यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आते हैं और तीनों को ले जाने लगते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को, मैं आपको उन्हें नहीं ले जाने दूंगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को। रामसुंदर नींद में एक ही बात जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज से सुनीता की नींद खुल गई। उसने रामसुंदर को जगाया और कहा, क्या हुआ जी, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? आप बार बार ये क्यों चिल्ला रहे थे कि छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को, मैं आपको इन्हें नहीं ले जाने दूंगा, छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को। क्या देखा आपने सपने में? कौन ले जाना चाहता था हमारी बेटियों को? सुनीता की बातों को सुनकर रामसुंदर जोर जोर से रोने लगा और सपने की सारी बात बताई। यही नहीं, उसने तीनों की जन्म कुंडली की भी बात सुनीता को बताई। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? जब आपको पता था कि उनकी जान को खतरा है तो फिर आपने उन तीनों को तीर्थ यात्रा पर जाने क्यों दिया? सुनीता, होनी के लेख को कौन मिटा सकता है? अगर मैं रोकता भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता जो उन तीनों को मौत के पास खींच कर ले जाती। सुनीता भले ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव जी की कृपा से ही उसे बेटी प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आस्था हिल गई और वो अपनी बेटियों के जीवन को लेकर चिंता से भर गई। दूसरी ओर रमा, उमा और उषा अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही थी, लेकिन जब वो केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रही थी तभी मौसम बहुत खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। हे महादेव, अचानक इस मौसम को क्या हो गया? कई लोगों ने उन तीनों को यात्रा स्थगित कर वापस लौटने को कहा, लेकिन वो तीनों बिना भोलेनाथ के दर्शन किए वापस जाने को तैयार नहीं थे। बिना महादेव के दर्शन किए हम कैसे लौट सकते हैं? ये लगभग असंभव है। वो तीनों बहनें किसी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ती जा रही थी। तभी पहाड़ से एक बड़े आकार का गोल पत्थर नीचे आकर गिरा और लुढ़कते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। तीनों बहनें उस खतरे से अनजान आगे की ओर बढ़ रही थीं। उधर स्वर्गलोक में माता पार्वती ने जब ये देखा तो, हे महादेव, आपकी भक्त संकट में है, उनकी रक्षा करिए। पार्वती, मेरे भक्त पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। भगवान शिव तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर वो पत्थर का बड़ा गोला उन तीनों की ओर बढ़ रहा था। अचानक उन तीनों की नजर उस बड़े से पत्थर के गोले पर गई, लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि अपने हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तीनों मंत्र जप रही थी और इधर भगवान शिव प्रकट होकर उस बड़े से विशालकाय पत्थर को थाम कर खड़े थे। कुछ पलों के बाद शिवजी ने उस पत्थर को उठाया और उसे मसलकर उसका चूरा बना दिया। पत्थर को मसलने से एक अजीब ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उस ध्वनि को सुन तीनों ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने जब साक्षात शिवजी को देखा तो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकट होकर हमारे सम्मुख आए और हमारा जीवन बचाया। हम धन्य हैं प्रभु, हम धन्य हैं। तुम तीनों बेटियां हो मेरी, और एक पिता का कर्तव्य है जब उसकी संतान संकट में हो तो उसकी रक्षा करे। बेटियों, नियति ने कुछ और लिखा था तुम्हारे लिए, लेकिन आज मैंने उसे मिटा दिया। जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं। उसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। रमा, उषा और उमा शिवजी की जय जयकार करने लगी। उन तीनों ने अपनी यात्रा पूरी की और अपने घर वापस लौट गई। घर वापस लौटने के बाद जब उन्होंने महादेव द्वारा अपनी जान बचाने की बात अपने माता पिता को बताई तो उनके मुंह से निकला, जिसका पिता महाकाल तो फिर काल क्या करे। जय भोलेनाथ, शिव शंकर भगवान की जय। शिव वे आदिदेव हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को लेकर जब सभी असमंजस में थे तो महादेव ने हलाहल का पान किया और जगत की रक्षा की। कहते हैं हमारे शिव बहुत ही भोले हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। हाँ, ये भी एक सत्य है कि जब वो क्रोधित होते हैं तो तांडव भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम भी करते हैं और तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। बहुत पुरानी बात है,
किसी राज्य में दीपानाथ नाम का एक बड़ा ही शातिर चोर रहता था। हर रात तो वो किसी न किसी घर में चोरी जरूर करता। चोरी करके ही वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता। एक रात की बात है। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? कितनी बार कहा है कि चोरी पाप है। एक दिन जब आप पकड़े जाएंगे तो मेरा और मेरी कोख में पलने वाले इस बच्चे का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? अरे सुकुमारी, तुम काम पर जाते समय ऐसी अपशकुन भरी बातें मत किया कर। मैं कोई नया चोर नहीं बना हूँ। अरे वर्षों का तजुर्बा है मेरा चोरी करने का। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपानाथ यह कहकर चोरी करने निकल गया। कुछ दिनों से उसकी एक घर पर नजर थी। वो उस घर में जा घुसा और चुपके चुपके अंदर के उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जहाँ तिजोरी थी। उसने उस कमरे का ताला तोड़ा और फिर तिजोरी के पास पहुंचकर उसे अपने हथियार से खोला। अरे बाप रे, कितना सारा पैसा है यहाँ तो। मजा आ गया। आज की इस चोरी के बाद 4-5 महीने तो चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीपानाथ तिजोरी से पैसे निकालने लगा। तभी उस मकान के मालिक की नींद खुल गई। उसे दूसरे कमरे से खटपट की आवाज आई। वो समझ गया कि जरूर कोई न कोई उस कमरे में घुस आया है, क्योंकि उस कमरे के बाहर तो ताला लगा होता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे हरी, गुंजन, बेटा त्रिलोचन, जल्दी बाहर आओ। लगता है तिजोरी वाले कमरे में कोई घुस आया है। दीपानाथ ने जब ये आवाज सुनी तो उसके हाथ पांव फूल गए। पकड़े जाने के डर से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने होश नहीं खोए। और जब तक उस मकान मालिक के बेटे उस तक पहुँचते, वो वहाँ से 9-11 हो गया और भागा भागा सीधे अपने घर जा पहुँचा और अपने घर का दरवाजा पीटने लगा। सुकुमारी, अरे सुकुमारी, जल्दी से दरवाजा खोल। सुकुमारी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो हाँफता हुआ अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ जी? आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तू जाकर एक गिलास पानी लेकर आ। सुकुमारी पानी लेकर आई। अगर आज पकड़ा गया होता तो भारी मुसीबत हो जाती। अजी, आप क्यों नहीं सुनते मेरी बात? अरे छोड़ दीजिए न चोरी करना। आज बच गए, पर किसी न किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। तो फिर शुरू हो गई। चल जा यहाँ से। मेरा दिमाग मत चाट। वैसे भी आज का दिन काफी बुरा रहा। खाना सामने था लेकिन खा नहीं सका। लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही। लेकिन राज्य में बढ़ती चोरियों की खबर राजा को लग गई। उन्होंने अपने सिपाहियों को सख्त निर्देश दिया कि सिपाहियों, हर दिन मुझे प्रजा की ओर से यह शिकायत मिल रही है कि उनके घरों में चोरियां हो रही है। आखिर तुम लोग करते क्या हो? कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद एक भी चोरी की बात मेरे कानों तक आई तो तुम लोगों का सिर कटवा दूंगा। राजा की बातों को सुनकर सैनिकों के बीच खलबली मच गई और उन्होंने राज्य के चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह रखनी शुरू कर दी। रात और दिन सैनिक पहरा देने लगे, जिसका परिणाम ये निकला कि पिछले 20 दिनों से दीपनाथ कहीं भी चोरी नहीं कर सका। अब तो उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिनों से न तो उसने कुछ खाया था और न ही उसकी गर्भवती पत्नी ने। उसकी पत्नी ने जब उसे कोई काम करने को कहा तो मेरा काम चोरी करना है, इसके अलावा मुझसे कोई काम नहीं होगा। ये कहकर दीपनाथ घर से बाहर निकल गया। मुझे चोरी करने का कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ राजा के सैनिक की नजर नहीं होगी। रात का समय था। दीपनाथ यही सोचता हुआ चले जा रहा था, लेकिन हर जगह उसे राजा के सिपाही हाथ में तलवार और भाला लिए दिखाई दे रहे थे। अचानक उसकी नजर एक शिव मंदिर पर गई, जो बिल्कुल एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। बाहर से वो मंदिर काफी पुराना लग रहा था। ये तो कोई शिव मंदिर लग रहा है। काफी पुराना भी है ये। लोग मंदिर में तो काफी चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ आसपास तो कोई सिपाही भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस मंदिर के अंदर चलता हूँ। यहाँ दान पेटी जरूर होगी। आज उसे ही तोड़कर पैसे निकाल लूंगा। दीपनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन वहाँ बहुत ही अंधेरा था। ओह, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। क्या करूँ मैं? यहाँ कहाँ होगी दान पेटी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ? अचानक दीपनाथ को एक उपाय सूझा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे आग जलाने का इंतजाम करना होगा। उसने मंदिर परिसर से ही 2 पत्थर लिए और उसे टकराकर आग उत्पन्न की। जैसे ही आग उत्पन्न हुई, उसने अपने कपड़े उतारे और उसे एक लकड़ी में लपेटकर उसे मशाल की तरह जलाया। पल में ही पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लो, हो गई रोशनी।
रोशनी होते ही उसकी नजर शिवलिंग के ऊपर लगे सोने के घड़े पर गई, जिस घड़े से अब भी पानी टपक रहा था और भोले बाबा का जलाभिषेक हो रहा था। उस सोने के घड़े को देखकर दीपनाथ की आंखें चौंधी आ गई। अरे, ये तो सोने का घड़ा लग रहा है। दान पेटी तो यहाँ दिख नहीं रही है। हाँ, इस सोने के घड़े को ही ले चलता हूँ। इसे बेचकर तो कई दिन आराम से जिंदगी काटी जा सकती है। लेकिन वो सोने का घड़ा थोड़ा ऊपर था, इसलिए दीपनाथ का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। अरे, क्या करूँ मैं? मेरा हाथ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। क्यों ना मैं शिवलिंग पर चढ़ जाऊँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। शिवलिंग पर चढ़ने से मैं आराम से उस सोने के घड़े तक पहुँच जाऊंगा। ये सोचकर लालच का मारा दीपनाथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ गया और उस सोने के घड़े को उतारने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वहाँ एक रोशनी सी चमकी और साक्षात भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उनके हाथों में त्रिशूल और उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर दीपनाथ डर के मारे थर थर कांपने लगा। भगवान भोलेनाथ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ दीपनाथ, क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, मैं तो तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे दीपक पसंद है। दीपक की रोशनी से मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। यहाँ दीपक तो नहीं था, लेकिन तुमने अपने कपड़ों में आग लगाकर यहाँ रोशनी की। मैं तो अंधकार में था, लेकिन तुमने मुझे उजाले में लाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहो क्या चाहिए पुत्र? दीपनाथ जो अब तक डर रहा था, महादेव की ये बात सुनकर उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी उसे मंदिर के दरवाजे को पीटते हुए सैनिकों की आवाज आई। साथियों, इसी महादेव के मंदिर से रोशनी आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम लोग दूसरी तरफ पहरा दे रहे थे तो वो चोर इस मंदिर में घुस गया है। घुसा तो वो जिंदा है, बाहर वो मुर्दा निकलेगा। हम उस चोर का कटा सिर राजा को सौंपेंगे। सैनिकों की बातों को सुनकर दीपनाथ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों के आगे उसकी गर्भवती पत्नी का चेहरा आ गया। उसे अपने सामने मौत नजर आने लगी। वो रोते हुए भगवान भोलेनाथ के चरण में गिर गया और बोला, आप मुझसे प्रसन्न है ना? कृपया कर आप मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो वो राजा के सैनिक मुझे मार डालेंगे। महादेव, मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के धरती पर आने के पहले उसके सिर से उसके पिता का साया उठ जाए। हे महादेव, आप तो जगत के पिता है ना, मेरी लाज रखिए, मुझे बचा लीजिए। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। दीपनाथ, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। दीपनाथ ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, महादेव ने उसे सांप बना दिया। सांप बना दीपनाथ शिवलिंग पर जाकर लिपट गया। उतनी देर में सैनिक मंदिर के दरवाजे से अंदर आ गए और जब उन्होंने शिवलिंग से लिपटे सांप को देखा तो साथियों, ये कैसा चमत्कार है? ये तो नाग है जो शिवलिंग से लिपटा है। हमें लगा कि मंदिर के भीतर कोई चोर प्रवेश कर गया है, लेकिन ये तो सांप है जो महादेव की आराधना कर रहा है। हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसे अपनी आराधना करने दो। ये कहकर सारे के सारे सैनिक वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दीपनाथ सांप के वेश में ही रेंगता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया और रेंगते हुए अपने घर के पास पहुँचा। घर के पास पहुँचते ही महादेव की शक्ति से वो फिर मानव रूप में आ गया। अपने आप को जिंदा और मानव रूप में देख वो जोर जोर से रोने लगा और महादेव का धन्यवाद करने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु, आपने मेरे जैसे चोर, मेरे जैसे पापी को भी जीवन दान दिया। प्रभु, आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मुझे न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि मंदिर में चोरी जैसे पाप से भी बचाया। सच में आप भोलेनाथ है प्रभु। हर हर महादेव। उस दिन के बाद दीपनाथ पूरी तरह बदल गया और महादेव की भक्ति में जुट गया। यही नहीं, अब वो मेहनत करके अपने परिवार का पेट भी पालने लगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें